विवादों में आदि पुरुष और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। किरदारों पर कंट्रोवर्सी, निशाने पर फिल्म इंडस्ट्री। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं, उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। आदि पुरुष से आस्था पर कुठाराघात। ये आस्था पर कुठाराघात है, भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज होने के साथ ही नया बवाल मचा है। ट्रेलर में दिखाए जा रहे कैरेक्टर जैसे रावण के लुक और हनुमान जी के लुक को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक फिल्म का विरोध देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी आदि पुरुष को लेकर भड़क गए हैं। उन्होंने फिल्म डायरेक्टर को चेतावनी दी है कि अगर आपत्तिजनक दृश्यों को हटाया नहीं गया तो कानूनी कार्रवाई पर भी विचार करेंगे। इधर हिंदूवादी संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है, कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्ज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है, ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। एक आध बार जीसस पे बना के देखिए, उसके परिणाम आपको पता चलेंगे। लेकिन सिर्फ हनुमान जी, सीता जी, राम जी, काली जी को सिगरेट पीते दिखा देंगे। आखिर क्या सोचना क्या चाहते हो आप, करना क्या चाहते हो? बॉलीवुड का सत्यानाश क्यों कर रहे हो? अगले साल प्रदेश में चुनाव होना है, लिहाजा हर मुद्दे पर माइलेज लेने की होड़ लगी है। नरोत्तम मिश्रा की आपत्ति पर कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा है कि गृह मंत्री फिल्म का ट्रेलर देखने के बजाय प्रदेश में बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर पर गौर फरमाएं। पिक्चरों में लिखा रहता है कि काल्पनिक है और कहीं ना कहीं एक मनोरंजन की चीजें होती है और उसका प्रचार प्रसार करने का ठेका ले रखते हैं या तो ये, या फिर मूल मुद्दों से कैसे जनता का ध्यान भटकाया जाए। कानून व्यवस्था में हम ध्वस्त हो चुके, क्राइम में नंबर 1 पे है। ये कब तक FIR होती रहेगी? ये कब तक मध्य प्रदेश और देश के अंदर हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता रहेगा और गृह मंत्री केवल चिट्ठी लिखते रहेंगे? इस प्रदेश में केवल इवेंट मैनेजमेंट के लिए चीजें होती हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म को लेकर विवाद हुआ है। इससे पहले तांडव वेब सीरीज पर विवाद हुआ था। फिल्म तानाजी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी और अब इसी कड़ी में आदि पुरुष का नाम भी जुड़ गया है। अब सवाल है, क्या मनोरंजन के नाम पर आदि पुरुष में किरदारों को गलत तरीके से चित्रण किया गया है? क्या बॉलीवुड ने फिर किया सनातन धर्म का अपमान? नमस्कार, मैं राहुल सौमित्र फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। तो विवादों का ट्रेलर और पिक्चर अभी बाकी है। आज हमारी बहस का विषय है। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मिथुन अहिरवार जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और पंडित कान्हा जोशी को भी इसमें रखा गया है। ये धर्म के जानकार हैं, इसलिए हमारे साथ हैं। तो पहला सवाल पंकज जी आप ही से है, ये हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात कहां से हो गया, ये जो टीजर रिलीज हुआ है? देखिए राहुल जी, हमारे मन मानस में और मन मानस के माध्यम से जनमानस में हमारे आराध्य देवी देवताओं की एक तस्वीर चित्रित है। हमने उनको प्रतिमाओं में देखा है, चित्रों में देखा है और उनका वर्णन हमारे शास्त्रों में, आरतियों में, पूजन पद्धति, वेदों में, पुराणों में, सब जगह उनके बारे में चित्रित किया गया। किस प्रकार का उनका आभा मंडल हुआ करता था, किस प्रकार का उनका वस्त्र विन्यास हुआ करता था, किस प्रकार का तेज दमक, जिसको हम कहते हैं ना भव्यता और दिव्यता, दोनों हमारे देव पुरुषों में और देवियों में हुआ करती थी। ठीक। पर यदि सिनेमा के माध्यम से, अभी कांग्रेस के एक विधायक कह रहे थे कि कल्पना है, तो यदि कांग्रेस के लोगों को हमारे आराध्य देवी देवता कल्पना लगते हैं तो ऐसी कांग्रेस और ऐसी कांग्रेस की कल्पना पर मुझे दुख भी होता और तरस भी आता है। अभी उन्होंने कहा कि कल्पना है, फिल्म में लिखा होता है तो कल्पना है, तो फिर उससे फिर भावनाएं क्यों जुड़ती हैं? यदि प्रभु श्री हनुमान जी के चरित्र का चित्रण या उनका चलचित्र पर दृश्य ऐसा दिखे जो हमारे मन मानस में जैसी प्रभु श्री हनुमान जी की छवि अंकित है उससे ना मेल खाता हो, जिसको आप खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो खलनायक जो है वो आदि काल का, आदि पुरुष की बात करें ना आप, आदि काल का, रामायण काल का ना लगकर ऐसा दिखे कि वो मुगल काल का हो, तो सवाल उठने स्वाभाविक हैं। और ये सब इसलिए है राहुल जी कि आज का दौर बदल गया। आज इन सब पर चर्चा इसलिए होती कि आज की जो नौजवान पीढ़ी पूरे भारत की, उसमें इस बात पर व्यापक चिंतन है और चिंता भी है कि यदि हमारे संस्कार, संस्कृति, देव देवता, आराध्य पूजा स्थल, पूजा पद्धति,
ये संस्कार और संस्कृति का अविभाज्य अंग है, और यदि ये सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। और राहुल, यदि समाज सुरक्षित नहीं है तो फिर हम लोग स्वयं धीरे धीरे अपने आप को उस ओर लेकर जाएंगे जिसको हम कहते हैं नैतिक पतन। तो इसलिए मैं साधुवाद कर रहे हैं। मिथुन अहिरवार जी, देखिए, जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, जो रामचरितमानस में लिखा है, वही परिधान होना चाहिए। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रचार का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठी है? क्योंकि आपके एक प्रवक्ता ने कहा कि लगता है कि प्रचार प्रसार का ठेका लेके रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। जी, ऐसा इसलिए लगता है कि बार बार सनी लियोनी, श्वेता तिवारी और नेटफ्लिक्स और आदि पुरुष जैसे विवाद इसलिए सामने आते हैं कि मध्य प्रदेश में एक महापुरुष हैं जिनका कि काम है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने का, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। अभी भोपाल में 3 साल की बच्ची से बस में बलात्कार हो गया, सीएम हाउस के पास मर्डर हो गया, गुना में एक आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया गया, एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके मारा गया। इन सब घटनाओं पर तो उनकी टिप्पणी नहीं आती है, एनसीआरबी के आंकड़ों पर तो उनकी टिप्पणी नहीं आती, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो चलिए, इस विषय में भी यदि वो 2-4 एफआईआर कुछ करवा चुके हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आज बता देना चाहिए कि किस एफआईआर में किस एक्टर के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मिलकर के इन लोगों के साथ फिल्मों का प्रचार कर रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? पंकज जी पूछ लेते हैं। पंकज जी बताइए, इनके सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, कानून की राहुल जी एक प्रक्रिया होती है, और उसमें जब भी मध्य प्रदेश में किसी चलचित्र के ऊपर, चलचित्र से जुड़े किसी व्यक्ति या कलाकार, किरदार, निर्माता, निर्देशक पर यदि एफआईआर दर्ज हो तो उसकी विधिवत जांच की प्रक्रिया होती है। और इसीलिए आदि पुरुष के विषय में भी आग्रह किया गया है। और मैं सिर्फ आग्रह कर रहा था कि ये विषय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विषय जैसा नहीं, जैसा कांग्रेस प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि कांग्रेस का नहीं, पूरे देश का, सबका उतना ही दायित्व सनातन परंपरा के प्रति, भारत के संस्कार संस्कृति के प्रति है जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं क्या अपने आप दायित्व से विमुख है मिथुन जी? नहीं, मैं दायित्व बताता हूँ राहुल जी। होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग क्लोज हैं उनको सारे खून माफ हैं। अभी जैसे ही बात कही जा रही थी कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है वेशभूषा वैसी ही होना चाहिए, तो यदि अगर यही पैमाना है तो ओ माय गॉड नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें अक्षय कुमार जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो सूट पहने हुए हैं और कह रहे हैं फेसबुक पर अभी हमारी फिल्म नहीं, हमारी तस्वीरें नहीं आई है, वो श्री राम का किरदार निभा रहे थे। अभी 1 महीने पहले नरोत्तम मिश्रा जी के साथ खाना खा के गए, उनके ऊपर कोई एफआईआर हुई है क्या? उसी फिल्म में एक दूसरे किरदार थे परेश रावल जी, जो ये कह रहे थे भगवान कुछ नहीं होता, उनको भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से टिकट देकर के सांसद बनाया। तो जब इस तरीके के एक कानून है, एक विधान है, करते रहते हो, तीसरी बात क्यों पंकज जी वो कह रहे हैं कि जो आपके खास एक्टर हैं उन पर आप मेहरबानी करते हैं? देखिए राहुल जी, मैंने आपसे कहा कि कानून की एक प्रक्रिया है। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसा अवसर आता है जो भारत की धर्म, समाज और संस्कृति और आस्था पर प्रहार करता है तो कांग्रेस उसके पक्ष में क्यों दिखती है? जो दर्द आज सामाजिक रूप से देश के युवाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नैतिक रूप से उस दर्द को अनुभव कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारा धर्म, संस्कार, समाज सुरक्षित हो, कांग्रेस को क्या आपत्ति? उसमें हम ये जानना चाहते हैं। कोई आपत्ति है क्या कानून की प्रक्रिया? इनको जो पीड़ा आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की होती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की क्यों नहीं? इनको क्यों नहीं पीड़ा होती जब सनातन परंपरा का अपमान होता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, कांग्रेस को क्यों नहीं पीड़ा होती? अरे बोलिए, बारी आप विवेक मत कीजिए, बोलिए मिथुन जी। सुन लीजिए पंकज जी, हाँ, पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए तब जब ये जो फिल्म है आदि पुरुष, इसके निर्देशक है ओम राउत, उनको अभी फिल्म डिवीजन में आपके केंद्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया है तानाजी फिल्म के लिए। तो आपकी केंद्र सरकार से पूछिए ना, आपका पूरा का पूरा सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है जिसके सर्टिफिकेशन से कोई फिल्म जो है पूरे देश में प्रदर्शित होने के काबिल बन पाती है। क्या आपको केंद्र सरकार पर यकीन नहीं है? ये सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम है, फिर आप क्या कर रहे हैं? सेंसर बोर्ड में बैठा है जो कि ऐसे कट्स लगा सकते हैं। हाँ पंकज जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी व्यक्ति, संस्था, धर्म, जाति से कोई आपत्ति नहीं है, और हम ये किसी जाति, समाज, धर्म के आधार पर नहीं कर रहे। हम उस विचारधारा के विरोध में हैं, वो विचारधारा जो सनातन परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करती है, जो हमारी संस्कृति पर प्रहार करती है। ये संघर्ष उस विचारधारा के विरुद्ध में है। यदि कोई अच्छा कार्य करेगा पुरस्कृत होगा, पर यदि उनके विषय आपत्तिजनक है तो सवाल खड़े होंगे और उत्तर देना पड़ेगा। और आग्रह है कि सुधार करना पड़ेगा चित्र में, चलचित्र में, मानसिकता में, सब पर। तो हमारी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है,
ना धर्म के आधार पर, ना उसके यानी सामूहिक लड़ाई है आपकी ना, आप यही कह रहे हैं सामूहिक लड़ाई। चलिए, पंडित कान्हा जोशी भी जी भी हमारे साथ हैं, जो धर्म के जानकार हैं, आप लोगों की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ये बताइए कान्हा जोशी जी कि क्या किसी फिल्म के ट्रेलर को देखकर, 1 मिनट के ट्रेलर को देखकर, जिसमें बाकायदा ये जिक्र है धस जाए धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश, तो अगर उस पर सवाल उठ रहा है तो वो कितना वाजिब है? जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी फिल्म अगर हमारे देश में रिलीज होती है तो पूरे देश की जनता वो फिल्म केवल मनोरंजन के तौर पर नहीं देखती है, बल्कि उस फिल्म से कुछ कुछ चीज़ें अपने जीवन में भी उतारती है। आज रावण को हम खलनायक मान सकते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि रावण जैसे विद्वान, ब्राह्मण, पंडित ना पहले हुए हैं देश में, ना आगे होंगे। खलनायक के तौर पे किसी आदि पुरुष को आप विवाद पुरुष बना दें, इतने विवादों में उसे रख लें कि लंबी दाढ़ी, आंखों में सुरमा लगा हुआ, जो कि एक इस्लामिक आतंकवादी के रूप में उसे पेश किया जा रहा है। बल्कि जबकि रावण भगवान शिव के भक्तों की अगर गिनती होती है तो सर्वोच्च भक्त अगर कोई है भगवान शिव का तो वो रावण है। तो उनके सर पे त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो, अच्छी पोशाक वो पहने, सर पे मुकुट हो, तो वो रावण लगता है। आज भी हम रामानंद सागर के रामायण को देखते हैं तो सबसे पहले अगर राम जी की छवि देखी जाती है तो अरुण गोविल जी का चेहरा आता है, रावण की छवि होती है तो आज भी अरविंद जी आते हैं, हनुमान जी को हम देखते हैं तो दारा सिंह आते हैं। आप ये बच्चों को क्या सीख देना जा रहे हैं? सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की बहुत हंसी हो गई, अब ये हंसी आपको नहीं करना चाहिए। अभी भी 6 महीने है मूवी को रिलीज होने में, अकेले पड़ गए। यहाँ धर्म के जानकार कान्हा जोशी जी भी यही कह रहे हैं कि देखिए रावण जो है वो भगवान शिव शंकर के अनन्य भक्तों में से एक रहे हैं, आप सूरमा लगाए दिखा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप अकेले पड़ गए हैं क्या इन दो लोगों के बीच में? नहीं, खैर मैं तो अकेला नहीं पड़ा हूँ, लेकिन इस फिल्म की जो सब हेडिंग है सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब जो बुराई के खिलाफ, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये फिल्म इस बारे में है, इसमें लिखा हुआ है इसके फिल्म के टाइटल में। तो लगता है भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे धर्म के जानकार हैं वो इस विषय को शायद बाईपास करना चाहते हैं और शायद इसका उल्टा हो जाए, मतलब अधर्म की वजह यदि धर्म के ऊपर दिखाई जाए, शायद इनकी मंशा ये है, तब ये इस फिल्म से संतुष्ट हो पाएंगे। ये बड़ा सवाल आप दोनों से सवाल है। 47 सेकंड मिथुन अहिरवार जी, आप दोनों से सवाल पूछ रहे हैं। पंकज जी पहले आप जी। देखिए, मैंने आपसे कहा राहुल जी बहुत स्पष्ट तौर पर कि यदि भारतीय जनमानस और मनमानस के मन मस्तिष्क में हमारे समाज, संस्कार, संस्कृति, धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, जिसका उल्लेख कान्हा जोशी जी ने विस्तृत रूप से किया, तो उसका विरोध किया जाएगा। ये किसी और धर्म के प्रति क्यों नहीं करते? कान्हा जी इसमें तो लिखा है कि आ रहा हूं मैं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, तो क्या ऑब्जेक्शन है? मिथुन अहिरवार जी कह रहे हैं। बिल्कुल, कल ही दशहरा का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा। और हमें बचपन से ही सिखाया गया कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत, रावण के ऊपर राम की जीत के उपलक्ष्य में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। लेकिन हम रावण के विचारों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो उनके कर्म रहे, जो कि वो इतने विख्यात रहे, जिनने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी, शिव के वो परम भक्त रहे, ब्राह्मण रहे, पुलस्त्य मुनि के पोते रहे, तो क्या उनके छवि को ही आप बिगाड़? बिल्कुल, आप मूवी बनाइए, रावण के ऊपर राम की आप जीत दिखाएंगे तो हम सभी उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन एक इस्लामिक आतंकवादी के रूप में आप उस कैरेक्टर को पेश करेंगे जो कि छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं। तो हम बहस कर रहे हैं विवादों का ट्रेलर और पिक्चर अभी बाकी है, और इस बीच खबर एक और है जो इसी से मिलती जुलती है। छतरपुर के माता मंदिर में बॉलीवुड गाने पर रील बनाना एक युवती को भारी पड़ गया। युवती के डांस पर बजरंग दल ने आपत्ति जताई, विरोध के बाद आखिरकार माफी मांगा गया। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं वही चीज कर रहे हैं जो पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे हैं और कान्हा जोशी जी भी कह रहे हैं। लेकिन मिथुन अहिरवार जी को लगता यह है कि प्रचार प्रसार का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय ऑलरेडी कार्य कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो देखेगा कि क्या गड़बड़ी है, और जब गड़बड़ी होगी तो काट छाट कर दिया जाएगा। तो इस पर क्या कहना है पंकज जी आपका, ये दोनों खबरों पर? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट कहा, और ये जो छतरपुर का विषय है, वहाँ यदि जो हमारे आराधना स्थल हैं वो राहुल जी सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र हैं, जाहिर सी बात, वहाँ हमारे आराध्य देवी देवताओं की स्थापना है, और उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा।
वो पाषाण की मूर्ति जरूर हो सकती है, पर हम उसमें विधिवत पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और जहाँ प्राण है वहाँ जीवंतता है, सजीवता और सकारात्मकता है। तो जहाँ प्राण है ईश्वर का, और ईश्वर के को हम लोग प्राण प्रण से उनके प्रति समर्पित हैं, आराधना करते हैं, तो नृत्य के लिए स्थल नहीं है। नृत्य हमारी संस्कृति का हिस्सा है, मनोरंजन का हिस्सा है, पर उसके लिए स्थान अलग चिन्हित है। तो मंदिर परिसर क्या नृत्य के लिए बना है? क्या देवी देवताओं का वो स्थान जहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं और अपनी आग्रह करते हैं ईश्वर से, अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं, परिणाम पाते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद पाते हैं, वो स्थान के नृत्य के लिए उचित है क्या? मैंने सीधा आपसे सवाल खड़ा किया कि सवाल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नहीं है, सवाल उस नैतिक और सामाजिक पतन का है जिसकी ओर मैं साधुवाद देता हूं कि देश की युवा पीढ़ी अब जागरूक है। समय काल परिस्थिति के माध्यम से सब चीजें सहज उपलब्ध हैं, तो पता चल रहा है कि कहां कौन हमारी संस्कृति को दीमक के समान धीरे धीरे क्षति पहुंचा रहा है। तो उन पर ठीक कह रहे नियंत्रण हैं करना पंकज जी, पड़ेगा ना सर। लेकिन आप तो कांग्रेस की तरफ से भी बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को तो ऑब्जेक्शन है ना मिथुन अहिरवार जी को। नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस को क्या दर्द है? यदि हम संस्कृति की बचाने बात करते हैं, इनकी भी संस्कृति है, इनका भी कोई दर्द है क्या? इनका भी धर्म है। नहीं, क्या कांग्रेस पर जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, जितने लोगों पर आप कार्रवाई करने की बात करते हैं, उससे अक्षय कुमार जी को बाहर क्यों रख देते हैं, जो कि सूट पहन के मोटरसाइकिल चलाते हैं और कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का अवतार हूं, ओ माय गॉड फिल्म में? उन परेश रावल को क्यों आप सांसद बना देते हैं जो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता? तो मैं तो ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपके ड्यूअल स्टैंडर्ड्स क्यों हो? चलिए मैं कहता हूं कानून की, पंकज जी ने अच्छी बात बोली, उसकी एक गति होती है। तो अक्षय कुमार और परेश रावल तक क्या आज तारीख की डेट तक भी कोई FIR मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने दर्ज कराई है क्या? नहीं कराई। अभी कोई 15 दिन पहले उनके साथ वो खाना खा करके गए हैं, स्वयं उन्होंने ट्विटर पर फोटो डाला है कि देखिए अक्षय कुमार जी मुझसे मिलने आए हैं, मैं कितना खुश महसूस कर रहा हूं। तो ये जो बातें होती है, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, आप बार बार ये कह रहे हैं, देखिए साहब, इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी आज फिल्मों को बॉयकॉट नहीं करेगी तो सच्चाई पता चल जाएगी कि लोगों के पास पैसे नहीं है आज फिल्म देखने के, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। अभी मल्टीप्लेक्सेस ने 75 रुपए जब टिकट किए थे, सारे के सारे शोज जिनका बॉयकॉट किया था, फुल हाउस जा रहे थे, हाउसफुल जा रहे थे। बता तो दिया उन्होंने, कहना चाह रहा हूं तो पंकज जी बता तो दिया। वो कह रहे हैं कि आप एक फिल्म स्टार के साथ खाना खाते हैं, एक फिल्म स्टार का विरोध करते हैं। कांग्रेस को तो ये क्यों नहीं जाते? अच्छा चलिए, यदि इनको भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्रवाई से आपत्ति है तो कौन से कांग्रेस के नेता ने गए जाते प्राइवेट केस लगाते, केस करते? किसने किया? क्योंकि धर्म का ठेका आपने लेके रखा है ना सर। जब धर्म का ठेका आपने लेके रखा है, फिल्म स्टारों का ठेका गृह मंत्री जी ने लेकर के रखा है, तो कांग्रेस क्यों जाएगी इन मामलों में? भाई IMG मिनिस्ट्री आपके अंडर है, गृह मंत्रालय आपके अंडर है, सेंसर बोर्ड आपके अंडर है। हम तो हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाले लोगों के साथ है, जिनके साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। कांग्रेस क्यों मध्य प्रदेश के नागरिकों की आवाज नष्ट करने वालों के साथ है? कांग्रेस क्यों तुष्टीकरण के चलते संस्कृति नष्ट करने वालों के साथ है? मुख्यमंत्री निवास के पीछे जिनका गला रेत करके हत्या की जा रही है, किसी के बच्चे की स्कूल बस में बलात्कार हो रहा है, तो उनकी आवाज उठा रहा है। आप फिल्म इंडस्ट्री की आवाज उठाना चाहते हैं, उठाते रहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, दोनों का रोल तो डिफाइन होना चाहिए। केंद्र की आईटी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी जी पर आपको कोई शक है क्या? सेंसर बोर्ड में उन्होंने जिन सदस्यों को नियुक्त किया है उन पर आपको कोई शक है क्या? कांग्रेस हिंदू धर्म के जानकार है, भी उनसे बात कर लेते हैं। आप दोनों की बात तो हो गई। कान्हा जी, जब सूचना प्रसारण मंत्रालय ऑलरेडी है तो उस पर यह बहस क्यों? और सही बात है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिल्में जो दिखाई जाती हैं वो हम पर असर डालती हैं। तो अगर हिंदू देवी देवताओं का चित्रण गलत तरीके से दिखाया जाता है तो क्या वो असर डालता है समाज पर, उससे प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने पहले कहा है कि आज भी अगर हम बोलेंगे कि हनुमान जी, तो सबसे पहले दारा सिंह जी की ही तस्वीर आएगी। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही फेसबुक पे हमने एक वायरल वीडियो देखा था कि अरुण गोविल जी एयरपोर्ट में एंटर हो रहे हैं और एक दंपत्ति आज भी उनको प्रणाम करके उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें वो राम का चेहरा देखते हैं। तो वो ऐसा क्यों संभव हुआ है कि टेलीविजन में सीरियल के माध्यम से किरदारों को भगवान
तक माना गया है। उसके बाद हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि ड्यूअल स्टैंडर्ड। अरे मैं राजनीतिक चर्चा में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन थोड़े ही दिन पहले हमने देखा था कि हरिद्वार के हर की पौड़ी के घाट पे कुछ हिंदू लोगों ने ही केक काट करके वहां पे ऐसा माना गया था कि शायद मांस मदिरा का वो लोग सेवन कर रहे हैं। इलाहाबाद में चलती नाव में भी ये दृश्य देखा गया था। तो वहां के जो भी धर्म के जानकार लोग हैं उनने उस चीज का विरोध करा, यहां तक कि इन लोगों की पिटाई भी करी थी। तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि सनातन धर्म के जो पात्र हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो देवी देवता है, कम से कम उनको हंसी का केंद्र, मजाक का केंद्र आप मत बनाइए, क्योंकि फिल्मों के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आज की जनता उन किरदारों को भगवान के रूप में सर, मान लेती बिल्कुल। है। हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो ट्रेलर है धन्यवाद। और पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इसका विरोध तो होगा, और कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों को इसलिए उठाती है कि वो जनता का ध्यान भटका सके। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी, मिथुन जी और कान्हा जोशी जी, आपका धन्यवाद। नमस्कार।